इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं एक फ़र्क के बारे में, जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर इस फ़र्क को आप डिफरेंस को, ये जो अंतर है इसको आप समझ नहीं पाओगे, तो बाद में जाके आप कोई बुक पढ़ोगे, किसी से आप बात करोगे, तो वो सामने वाला इंसान इस तरह से बातों को बोलेगा या फिर वो बुक इस तरह से आपको पढ़ने में मजबूर करेगा कि आपको चीज़ें आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, आप एक कन्फ्यूजन में रह जाओगे। तो ये जो फ़र्क है, ये किस चीज़ का फ़र्क है? बेसिकली ये 2 वर्ड्स हैं जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोग पूछते हैं, और ये समझना मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि आप नहीं तो खुद ही कन्फ्यूज़ रहोगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, 2 चीज़ें हैं, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइज़ेशन। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आज मैंने इमेजिनेशन नहीं किया, आज मेरा रह गया है। या फिर बहुत लोग बोलते हैं कि आज मैंने विजुअलाइज़ेशन किया है, आज मेरा बहुत अच्छा गया है। मतलब ये इंटरचेंजेबली लोग यूज़ करते रहते हैं। इमेजिनेशन मैंने किया है, विजुअलाइजेशन मैंने किया है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपने क्या किया है, कौन सा वर्ड यूज़ किया है, इमेजिनेशन यूज़ किया है, विजुअलाइजेशन यूज़ किया है, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अपने मन में उस चीज़ को देखा है कि नहीं देखा है, बात सिंपल सा है। क्या आपने देखा है अपने मन के अंदर? मन के अंदर मतलब जब आप आंखें बंद करते हो, आंखें आप क्लोज करते हो, क्या आपको वो पिक्चर्स नज़र आते हैं? वो आइडियल फ्यूचर जो भी आप ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्या आपको वो चीज़ें दिख रहा है? साफ, एकदम साफ, क्लैरिटी, 100% क्लैरिटी के साथ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है? जैसे ही आप आंखें बंद करते हो, दिख रहा है? अगर दिख रहा है, बात सिंपल सा वही है, सिंपल वही है। ये सब तो वर्ड्स है, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। हाँ, समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या आपको दिख रहा है? क्लैरिटी है? जो आपको चाहिए, क्या आप उसको क्लियरली देख सकते हो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए? आर यू एब्सोल्यूटली क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट, एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट? इफ द आंसर इज यस, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब इस फर्क को समझते हैं, इमेजिनेशन क्या है और ये विजुअलाइजेशन क्या है। पहले बात करते हैं इमेजिनेशन के बारे में। इमेजिनेशन का अर्थ क्या होता है? इमेज प्लस नेशन, इमेजिनेशन। अब इस नेशन को आप पकड़ो, ये क्या है? क्या इंडिया नेशन नहीं है? नेशन है। नेशन कैसे बनता है? यूनाइटेड स्टेट्स भी तो नेशन है। कैसे बनता है नेशन? कैसे बनता है? जब एक ग्रुप, लोगों का एक ग्रुप साथ में मिल करके एक शेयर्ड विजन, शेयर्ड एक्सपीरियंस, शेयर्ड कल्चर, रिलीजन, हिस्ट्री, जब ये सब चीजें साथ में एक्सपीरियंस करते हैं, इवन उस पूरे नेशन का जो गवर्नमेंट होता है वो सेम होता है। उस नेशन, उस जो भी टेरिटरी है, जहां तक भी वो नेशन का बाउंड्रीज है, वहां तक वो गवर्नमेंट काम करता है, तो उसको हम लोग नेशन कहलाते हैं। कि एक ऐसा जगह जहां पे लोग सेम या फिर सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, चाहे वो कल्चर को लेके हो, रिलीजन को लेके हो, थॉट्स को लेके हो, एक्सपीरियंसेस को लेके हो, शेयर करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग नेशन बोलते हैं। नेशन के अंदर कितने अलग अलग कल्चर है, रिलीजन है, एक्सपीरियंसेस है, लैंग्वेजेस है, स्टेट्स है, अलग अलग, डिफरेंट, तो उसको हम लोग नेशन बोलते हैं। इमेज क्या है? इमेज वो है जो आपको दिखता है, जो भी आप देख रहे हो वो इमेज है। इमेज, आप जो कुछ भी देख रहे हो, आपके सामने जो कुछ भी है, आपके सामने एक टेबल है, दैट्स एन इमेज फॉर यू। लाइट वहां पे गिरा, गिरने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके आंखों के अंदर गया और एक टेबल दिख गया, एक इमेज फॉर्म हो गया। दैट्स एन इमेज। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, दैट्स एन इमेज। नेशन का मतलब क्या? बहुत सारे लोग मिल करके जो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री साथ में शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं नेशन। मतलब बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे है।
तो मतलब इमेजिनेशन एक ऐसा दुनिया है जहाँ पे इमेजेस का भंडार है। कहाँ पे है? यहाँ पे है, इस जगह में है सिर्फ। यहाँ से आप कुछ भी आप सोच सकते हो, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, आप जहाँ तक भी जा सकते हो, उसको कहते हैं इमेजिनेशन। कि आप एक ऐसे जगह में घुस गए हो जहाँ पे अलग अलग चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, देख रहे हो, अंदर ही अंदर। आंखें जैसे ही आप बंद करते हो आपको दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। यहाँ पे होता है। तो आप देख रहे हो आपका जो ड्रीम साइकिल है, किसी को आपने चलाते हुए देखा तो आप वो सोच रहे हो। ड्रीम कार है, उसको आपने अपने इमेजिनेशन में देखा, उस दुनिया में देखा जहाँ पे वो तस्वीरें मेमोरी के रूप में पड़े हुए हैं। आपने देखा, आपने रिट्राइव किया खुद और आपने देखा। सिंपल, सिर्फ आपने देखा। आपने फीलिंग्स अटैच नहीं किया, बस आपने देखा। उसको बोलते हैं इमेजिनेशन। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन क्या होता है। विजुअलाइजेशन एक प्रोसेस हो गया। ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होते हैं जो कि आपको क्रिएटिवली करना पड़ता है। विजुअलाइजेशन में भी एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इट्स अ सब सेक्शन। विजुअलाइजेशन, आप जब विजुअलाइज करते हो, क्या विजुअलाइज करते हो? खुद को एक आइडियल प्लेस में रख करके इस तरह से अज्यूम करते हो विजुअलाइजेशन में, मन के अंदर, कि आप वो बन चुके हो और आप उस तरह से एक्ट कर रहे हो। आप उसको महसूस करते हो कि वो हो रहा है। यू आर एक्टिंग एज इफ दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये एक पूरा प्रोसेस है विजुअलाइजेशन, जहाँ पे आप प्रेजेंट में जो आइडियल आप चाहते हो इन फ्यूचर हो, उसको आप अभी महसूस कर रहे हो एज इफ वो अभी हो रहा है। उसको बोला जाता है विजुअलाइजेशन। उसको आप जितना डिटेल वे में करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन किया, इतने टाइम तक मैंने अच्छे से किया, लेकिन उसका उल्टा क्यों होता है? मैंने सब कुछ सही से किया, उसके बाद भी उल्टा क्यों होता है कि 30 डेज मैंने अच्छा ही सोचा, लेकिन उसके बाद तो मेरा लाइफ उसका पूरा ऑपोजिट हो गया, सब कुछ खराब ही होने लग गया। ये बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से विजुअलाइजेशन कर रहे हो। क्या आप एकदम शांत मन से, शांत बैठ करके विजुअलाइजेशन कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट हो, जल्दी जल्दी चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी, कल परसों में चाहिए, मैं इसलिए कर रही हूँ विजुअलाइजेशन, जैसे ही वो मिल जाएगा मैं विजुअलाइजेशन करना छोड़ दूंगी। मैंने क्या बोला था एक वीडियो में? मैंने बोला था कि आप इसको लाइफस्टाइल बनाओ, रोज करो, ये आपका एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे ये हाथ हमारे बॉडी का एक हिस्सा है, उसी तरह से विजुअलाइजेशन को अपने लाइफ का एक हिस्सा बना दो। आराम से करो ना, इतना उपद्रव मचाने का क्या जरूरत है? शांति से आराम से करो। अनफोल्ड होते हुए ना भी दिखाई दे तब भी करते रहो, क्योंकि मन नहीं चाहता है आपको कोई भी चीज इमीडिएटली मिल जाए, इसलिए वो आपको तंग करेगा, बीच में ऑब्स्टिकल लाएगा, एंजाइटी देगा कि देख तू ये जो चाह रहा है ना, इसका ये एक डिसएडवांटेज है, ये सब दिखाएगा आपको। क्या नहीं हो सकता है वो आपको दिखाएगा, क्या हो सकता है नहीं दिखाएगा, क्या संभव है वो नहीं दिखाएगा। वो सिर्फ क्या नहीं हो सकता है, किस तरह से तू फेल होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, एंजाइटी में डालेगा। मन का वही वृत्ति है, ट्रेट है, पर्सनैलिटी है, नेचर है मन का। आप मन नहीं हो, मन को अपने से अलग कर दो तो वो बीच में आएगा, वो बंदर, वो आके आपको तंग करेगा कि तू जो इस तरह से विजुअलाइज कर रहा है ना, ये सब नहीं होने वाला है, देखे देखना चाहेगा, देख कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, देख। तो वो आपको भटकाने का कोशिश करेगा, लेकिन तब भी आप अपने पॉजिटिव आइडियल फ्यूचर का जो विजुअलाइजेशन है उसको आप करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। आपका मन आपको भटकाने का कोशिश करेगा, लेकिन आप क्या करोगे? आप सोचते रहोगे, सोचते रहोगे। वो जो फ्यूचर आइडियल सेल्फ है, जो आइडियल विजन है आपके लाइफ का, उसको आप
विजुअलाइज करते रहोगे, धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस में इतना सिंक हो जाएगा, वो आपका पर्सनैलिटी तक बन जाएगा। और जब पर्सनैलिटी बन जाता है, आपके कैरेक्टर में वो चीज़ उतर जाता है, आप उसी तरह के एक्शंस लेने लगते हो। ये अपने आप होता है, ये अपने आप प्रोसेस होता है, आपको कुछ करने का ही जरूरत नहीं है। आप एक्शंस भी उसी तरह के लोगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप क्यों ले रहे हो। वो अपने आप होता है, क्योंकि आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर दिया, मन को आपने समझा दिया कि इसी तरह से मुझे जीना है। वो बोलेगा कि ये इंसान तो भाई सुधर ही नहीं रहा है, इतना नेगेटिव थॉट भेज रहा हूँ, इसको बस बेहतर ही होना है, एक काम करता हूँ, बेहतर इसको बना देता हूँ, बाद में देख लूँगा इसको। ये होता है। इसी तरह से आपको अपने मन के साथ बात करना होता है, डीलिंग करना पड़ता है। तब क्या होता है, धीरे धीरे से आपका लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे से आप अपने मन को पहचानने लगते हो कि ये मन मैं नहीं हूँ, ये मेरे से अलग है, ये कोई और है, ये कोई बंदर है जो मेरे अंदर उपद्रव मचाता है। इससे दूर हो जाओ, इसका मत सुनो, करके यही सब कुछ देगा, क्योंकि यही सर्वशक्तिशाली है। मन आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी है। इसे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, यही कहता है, मैं हूँ डॉन। इसको पहचानो, कौन है ये। जैसे ही आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें होने लगेगा जिस तरह से आप सोच रहे थे, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। एक्साइटेड नहीं होना है, शांत रहना है, न्यूट्रल होना है। जैसे कि आपको मालूम ही था कि ये होने ही वाला है, मुझे पक्का विश्वास भी था, भगवान पे भी था, मुझे खुद पर भी था। मैं पहले भी हम्बल था, आज भी हम्बल रहने वाला हूँ, चीज़ें वैसे ही चलते रहने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। उसके साथ आपने ये बोल दिया कि जो हो रहा है सब बढ़िया है, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, तो बात खत्म। मन आएगा ही नहीं बीच में, मन आएगा ही नहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, कुछ नहीं, शांति से आपका लाइफ चलते रहेगा। फिर भी आपको विजुअलाइजेशन कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि विजुअलाइजेशन आपने कर लिया, मिल गया, उसके बाद भाड़ में जाए। करते रहना है, उसको सस्टेन करना है, लंबा खींचना है चीज़ों को। तो ये आपको करते रहना है जब तक वो आपके पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टर, आपके एक्शंस में उतर ना जाए, वो अपने आप हो जाता है। तो ये था डिफरेंस बेसिकली इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के बीच में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।